शाम को 3:25 हुए हैं और यहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट होता है कानपुर से मुंबई के लिए। लेफ़्ट साइड में पीछे रहमानी मार्केट निकल गई है और आगे है यतीम खाना। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। Take the next right onto Zingla Avenue. यहाँ से लेफ्ट टर्न मारूंगा। लेफ्ट टर्न मारने के बाद फिर लेफ्ट टर्न मारूंगा, क्योंकि राइट टर्न मारूंगा तो परेड पहुंच जाऊंगा। ये है यतीम खाना। First 200 meters, turn right onto Wolsey Road, Nagparak Road. ज्यादा मारा है क्या? हल्का। Continue on Khalid Mohammed Raza Road for 1 kilometer. गूगल मुझे परेड की तरफ से ले जाना चाहता था, इसलिए राइट टर्न मारने को बोल रहा था, लेकिन मैंने लेफ़्ट टर्न मारा है। जदीब चौकी होते हुए जीटी रोड पकड़ूंगा। ये सीधी रोड काफ़ी लंबी चली गई है, फिर आगे से लेफ़्ट टर्न मार के जदीब चौकी पहुंचूंगा। इस रोड को मोहम्मद राजिक रोड बोलते हैं। बकर मंडी भी यहीं कहीं पे आसपास है। बकर मंडी रोड आगे है शायद, कि यही है, मैं भूल रहा हूँ। Take the next left onto Bukamandi Road, Mall Road. हाँ, यहाँ से लेफ़्ट टर्न मारूंगा तो बकर मंडी रोड मिल जाएगी। मॉल रोड भी उसी को कहते हैं, लेकिन लेफ़्ट टर्न 2 हैं। पहला लेफ़्ट मारूंगा मैं। ये वाला? हाँ। बकर मंडी रोड। Continue for 1.5 kilometers. जदीब चौकी जाना पड़ेगा, वहां से जीटी रोड मिलेगा। मोती जी हटाओ तो। हाँ हटा दिया। यहाँ से वहाँ नहीं लगाया। कानपुर की ड्राइविंग बहुत ख़राब है, उसका नमूना मैं आगे दिखाता हूँ। यहीं पे छोटा सा चौराहा है, लेफ़्ट साइड से एक कार वाला चला आ रहा है, बिना देखे घुसता चला रहा है इस रोड पे। ये तरीका है राइट मारने का। उसको चाहिए था कि खंबे के आगे से राइट मारना था, क्योंकि इस तरह एक्सीडेंट होते हैं। Take 200 meters, flat right onto Kalki Road, Railway Road. Right right onto Kalki Road, Railway Road, then turn left onto National Highway 34. आगे जाके आना पड़ेगा और रुक जाओ। मतलब यहाँ से जाना था, यहाँ से यूटर्न मार के आना था। Turn left onto National Highway 34, then make a U-turn. In 300 meters, make a U-turn. पीछे राइट कट था, इसलिए आगे से यू टर्न मार के आना पड़ेगा। इसी रोड पर आगे झकरकट्टी बस अड्डा है। Make a U-turn. In 400 meters, turn left onto Kalki Road. लेफ्ट से लेफ्ट टर्न है कालपी रोड के लिए। Take the next left onto Kalki Road. ये है कालपी रोड और मुझे लगता है कि जदीब चौकी पीछे निकल गई है। Continue on Kalki Road for 1.5 kilometers. Continue on Kalki Road for 1.5 kilometers. In 400 meters, at the Valganj Chauraha, continue straight to stay on Kalki Road. ये मुझे बाईपास कहाँ से पकड़ाएगा? बाईपास नहीं मिलेगा। कालपी रोड से सीधा सीधा जा रहे हैं, सीधा कालपी पहुँचा देंगे। हाँ, वही ये रोड है जहाँ पे भैया को लेके आए तो टायर पेट्रोल भी भरवाना है, हवा भी भरवाना है। 91 का एवरेज दिखा देगी रेंज। लाइन पे पेट्रोल पंप है। लेफ्ट साइड से एक बाइक वाला आ रहा है, 3 लोग बैठे हुए हैं और चलाने वाला बाइक संभाल नहीं पा रहा है। देखो, ये देखो, डांस कर रहा है, बड़ी मुश्किल में संभाल पाया है। जब 3 लोग हों तो बहुत संभाल के चलाना चाहिए, ताकि ये
नौबत ना आने पाए। गिरते गिरते बचा है, अजलत करेंगे तो क्या होएगा। वो तो अच्छा हुआ कि गिरा नहीं। पता नहीं 3 लोग थे कि 2 लोग थे, मुझे लग रहा था कि 3 लोग हैं। पेट्रोल भरवाना है और नाइट्रोजन भी यहाँ पे मिल रही है तो भरवा लेता हूँ। Turn left onto Kalpi Road. बहुत कम टायर में हवा थी तभी तो वे ज्यादा देना पड़ रहा था। This route avoids road closures on National Highway 106. NH60 East Coast. Check conditions before you go. In 600 meters, at the roundabout, continue straight to stay on Kalpi Road. छत पे इतने बहुत से टायर रखे हुए, छत पर बच गई कि नहीं? सामने वाइट गाड़ी वाला 6 टायर छत पे रखे हुए हैं। कितनी मजबूत छत है इसकी। टायर में हवा बहुत कम थी। नाइट्रोजन मुंबई में डाल के निकला था, उसके बाद कहीं पे मुझे नाइट्रोजन मिली नहीं, तो काफ़ी कम हो गई थी। रेस ज़्यादा देना पड़ रहा था, तब गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तो अभी डलवा लिया हूँ नाइट्रोजन 40-40 ताकि कचका ना लगे। हाँ, मेरे बहुत से टायर फट चुके हैं टीगोर में, कम हवा की वजह से। चल ही नहीं पा रही है इनकी गाड़ी। कालपी रोड है और थोड़ी सी चढ़ान है यहाँ पे। इस जीटी रोड से जाने की वजह से मुझे कानपुर का बाईपास नहीं मिलेगा। जहाँ पे बाईपास ख़त्म होता है वहीं पे मैं उस हाईवे को पकड़ूंगा। यही सीधी रोड चली गई उरई, झांसी और भौती के लिए, लेकिन आगे मुझे नेशनल हाईवे 19 मिलेगा। हालांकि वो भी जीटी रोड ही है शायद, मुझे तो जीटी रोड ही लगता है। वो नाम बदल दिया है, नेशनल हाईवे 19 कर दिया है। जीटी रोड को ही नेशनल हाईवे 19 किया है ना। तो नेशनल हाईवे 19 उसी पे जाना। ये है नेशनल हाईवे 19, यही है जीटी रोड, मगर कोई मानता ही नहीं कि ये जीटी रोड है, नाम बदल गए ना। In 300 meters, merge with National Highway 19, National Highway 27. बोलते हैं जिस रोड से मैं जीटी रोड पकड़ा था वही जीटी रोड है, तो क्या जीटी रोड इतनी सी है क्या? Continue on National Highway 19 for 24 kilometers. कश्मीर से कन्याकुमारी तक जीटी रोड है। अब उसको एक्सप्रेस हाईवे बनाकर उसका नाम नेशनल हाईवे 19 रख दिया, तो क्या वो जीटी रोड नहीं होगी? उसको जीटी रोड नहीं कहेंगे? कोई है जो इस बारे में कुछ तबसरा कर सके कमेंट में। 50-55 किलोमीटर जहाँ से मैंने पकड़ा है वहाँ से 54 किलोमीटर नेशनल हाईवे 19 पे ही चलना है मुझे। उसके बाद फिर कैंची आ जाती है, एक रोड चला जाता है सीधा इटावा के लिए, और यही जीटी रोड है जो इटावा के लिए जाता है, जिसे नेशनल हाईवे 19 कहते हैं। और एक रोड बाईं तरफ चला जाता है उरई झांसी के लिए, वो है नेशनल हाईवे 27। कानपुर देहात में चल रहा हूँ अभी, और ये काफ़ी दूर तक कानपुर देहात है, बल्कि कैंची आने के बाद भी अकबरपुर वगैरह ये सब कानपुर देहात में है शायद। जो यहाँ के रहने वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, अगर किसी को मालूम हो तो कमेंट में बताएं। 3:25 पर मैं निकला था घर से, बल्कि गाड़ी स्टार्ट करके 3:22 हो रहे थे जिस वक्त मैं गाड़ी लेके निकल चुका था, और इस वक्त 4:10 होने वाले हैं। सिटी में काफ़ी ट्रैफिक था, इस वजह से मैंने काफ़ी शॉर्ट किया है वीडियो, लेकिन अब बड़ी डिटेल से दिखाने वाला हूँ। शॉर्ट वीडियो तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, यूट्यूब में तो भरे हुए हैं,
24, 26, 28 घंटे का सफ़र 12, 15, 20 मिनट में लोग दिखा देते हैं, लेकिन डिटेल के साथ नॉन स्किप वीडियो मेरे ही चैनल पे मिलेगी, क्योंकि मेरी डैश कैम की रिकॉर्डिंग कंटिन्यू होती रहती है। मैं रोकता नहीं हूँ कभी भी, चाहे यूज़ करना हो या ना करना हो। और लूप रिकॉर्डिंग से पहले मैं मेमोरी चेंज कर देता हूँ। तो बड़ी डिटेल से मैं दिखाने वाला हूँ, और डिटेल से दिखाने में ये फ़ायदा है कि ऐसा देखने वालों को ऐसा लगता है कि वो खुद गाड़ी चला रहे हैं। यकीन नहीं है तो लगातार वीडियो देखते रहें यहाँ से एंड तक, बिल्कुल स्किप ना करें, यकीन हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि आप खुद गाड़ी चला रहे हैं। फिरोज़ाबाद यहाँ से 215 किलोमीटर है और इटावा 137 किलोमीटर है सीधा। आगे जाके एक टोल प्लाजा आएगा, उसके बाद फिर आगे जाके कैंची मिलेगी, तो फिर वहाँ से 2 रोड कट जाती है। एक तो इटावा के लिए सीधी चली जाती है, उसके बाद बाईं तरफ एक रोड चली जाती है झांसी और औरई की तरफ। लेकिन इटावा वाली रोड पे ही औरैया है, जो कि यहाँ से 72 किलोमीटर दूर है, और झांसी वाली रोड पर झांसी यहाँ से 189 किलोमीटर है। सामने एक टोल प्लाजा मिला है। मेरे आज के सफ़र का यह है पहला टोल प्लाजा, 12 जोड़ टोल प्लाजा, और इसके चार्जेस हैं 180 रुपये। बहुत महंगा है, लेकिन रोड भी अच्छी है। In 600 meters, use the left lane to take the ramp to National Highway 27. Use the left lane to take the ramp to National Highway 20. यहाँ से मैं जीटी रोड छोड़ता हूँ, जिसे नेशनल हाईवे 19 कहा जाता है। Continue for 192 kilometers. 12 जोड़ टोल प्लाजा से पहले एक बोर्ड मिला था, आप रिवर्स करके देख सकते हो वीडियो में। वहाँ पे लिखा हुआ था कि झांसी यहाँ से 189 किलोमीटर है, और इसके बाद टोल प्लाजा के बाद लेफ्ट टर्न मारने से पहले एक बोर्ड मिला है, उसको भी रिवर्स करके देख सकते हो, यहीं पे करीब में है। वहाँ पे भी झांसी 189 किलोमीटर लिखा हुआ है, 189 किलोमीटर। यहाँ पे बोर्ड का बहुत लोचा है, ये पल्ले ही नहीं पड़ता कि राज क्या है। इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कैसे होती हैं आरटीओ से। और 79 किलोमीटर, लेकिन पीछे वाले बोर्ड में औरई का कोई इंडिकेटर नहीं था। इस वक्त इस गाड़ी में, यानी मारुति सुजुकी XL6 में हम 3 लोग हैं। 6 सीटर गाड़ी है, लेकिन सिर्फ 3 लोग सफ़र कर रहे हैं हम लोग, अदनान, दानिश और मैं। इस वक्त गाड़ी में चला रहा हूँ, और मैंने जानबूझ के सफ़र शाम को ही शुरू किया है। सुबह सफ़र करने की वजह से दूसरा दिन बहुत ख़राब जाता है। एक तो रास्ते में होटल में रुकना पड़ता है, क्योंकि दिन भर 14-16 घंटा गाड़ी चलाने के बाद फिर रात भर गाड़ी नहीं चला सकते, चाहे 2 लोग हों, अपने को नहीं जमता है। लेकिन दिन भर आराम करने के बाद फिर शाम को अगर सफ़र जारी किया जाए तो रात भर गाड़ी चला सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और मैं कई बार ऐसा कर चुका हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। और जिस दिन सुबह 6 बजे निकलना हो सफ़र में, उस दिन रात को नींद नहीं आती है। पता नहीं क्यों, सभी के साथ ऐसे ही होता है, रात को नींद ही नहीं आती है। मुश्किल से 1-2 घंटा, तो 3 घंटा अगर नींद आ भी गई तो पहला दिन तो बेकार होते ही है।
दूसरा दिन भी बेकार जाता है। इसलिए पिछले कई सफ़र से मैं शाम को या रात को निकलता हूँ। मुंबई से तो रात को निकलता हूँ खाना खा के, और यहाँ यूपी से ये दूसरी बार निकल रहा हूँ शाम को 4 बजे। आज तो पहले ही निकल गया हूँ, 3:25 पे निकल गया हूँ आज। पिछली बार 4 बजे निकला था मैं, और रात भर गाड़ी चला के समृद्धि महामार्ग होते हुए मैं इगतपुरी में लंच किया था। 1:45 बजे इगतपुरी पहुँच गया था मैं मैकडॉनल्ड में। हालांकि वो लंबा पड़ता है क्योंकि कानपुर से फतेहपुर, फतेहपुर से बबेरू, चित्रकूट, सतना, जबलपुर, सतना, कटनी, जबलपुर, नागपुर, और फिर समृद्धि महामार्ग पूरा 670 किलोमीटर मुंबई तक, जो कि अभी पूरा रेडी नहीं है, काफ़ी लंबा है। लेकिन इस बार मैं झांसी होते हुए जा रहा हूँ, झांसी इंदौर हाईवे पकड़ के। हालांकि बहुत फास्ट रोड नहीं है, लेकिन बात वही पड़ जाती है। टाइमिंग इसकी थोड़ा कम है, किलोमीटर इसके ज़्यादा कम है। टाइमिंग में ज़्यादा फ़र्क है नहीं, 1 घंटे का फ़र्क है, लेकिन किलोमीटर इसके बहुत ज़्यादा कम है। और इस हाईवे में कहीं भी रोक के खा पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार समृद्धि महामार्ग पकड़ लिया तो फास्ट हाईवे तो है, लेकिन कुछ खाने पीने को नहीं मिलता है। गुजारा करना पड़ता है पेट्रोल पंप में जो मिल जाए। भजिया भी मिलती हैं तो सूखी सूखी, हलक से उतरती नहीं है। और बहुत सी वो चीज़ें मिलती हैं जो मुझे जमती नहीं है। खाना तो मिलता ही नहीं है, ना रुकने के लिए कोई होटल है। रहा सवाल कि फतेहपुर, बबेरू, चित्रकूट, सतना, मैहर और कटनी, ये सब गांव वाली रोड हैं। कटनी के बाद मुझे एक अच्छा हाईवे मिलता है, जबलपुर नागपुर हाईवे। वो इस तरह है जिस तरह मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। लेकिन इस हाईवे पे पूरा हाईवे ऐसे ही है, अच्छा हाईवे है, 4 लाइन हाईवे। गांव वाली रोड मुझे मिलती ही नहीं है। इस लाइन पे कोई रोड नहीं मिलती गांव वाली कि किसी गांव के अंदर से सिंगल रोड पे घुस के जाना पड़े, जहाँ पे 2 गाड़ी निकल नहीं सकती। ऐसी कोई रोड नहीं है। जबकि जबलपुर वाली रोड से अगर जाऊंगा कानपुर से, तो 50% या 60% मुझे गांव वाली रोड के अंदर से घुस के जाना पड़ेगा। हाँ, इस रोड पे कहीं कहीं काम चल रहा है तो रोड डाइवर्ट है, तो उतना तो खैर एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्सप्रेस हाईवे तो नहीं है, लेकिन रोड अच्छी है। नेशनल हाईवे 19 छोड़कर नेशनल हाईवे 27 जहाँ से पकड़ा हूँ, वहाँ से ये रोड 192 किलोमीटर सीधी है। अब 192 किलोमीटर तक गूगल मैप कुछ भी बोलने वाला नहीं है, खामोश रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई टर्न आ जाए तो फिर वो बता दे कि सीधा चलते रहें या राइट में बने रहें, या जो भी उसकी लैंग्वेज है उस हिसाब से जो भी वो समझाना चाहे तो बीच बीच में टोक सकता है। लेकिन ज़रूरत तो नहीं है, वो खामोशी रहेगा। मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैं उसके नेचर से वाकिफ़ हूँ, 192 किलोमीटर तक वो कुछ नहीं बोलने वाला।
झांसी यहाँ से 160 किलोमीटर बचा है और पुखराया आ गया है। पुखराया जाने वाले यहाँ से लेफ्ट स्लिप टर्न मार के बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद 1 किलोमीटर के अंदर वो पुखराया पहुँच जाएंगे। पुखराया इस हाईवे से ज़्यादा दूर नहीं है। ये भी पुखराया है, पुखराया का बाईपास है ये। लेफ़्ट साइड में पुखराया है सिटी। पुखराया यहाँ से भी जा सकते हैं और झांसी के लिए सीधी रोड है। एक दाईं तरफ रोड चली गई है, लेफ़्ट स्लिप टर्न मार के हल्द्वानी के लिए जा सकते हैं। लेफ़्ट साइड से स्लिप टर्न मार के फिर नीचे ब्रिज के नीचे से राइट मार के हल्द्वानी के लिए जा सकते हैं। हल्द्वानी भी एकदम करीब है, आधा किलोमीटर के अंदर है। लेफ्ट साइड में जो आबादी नज़र आ रही है या इस ब्रिज के नीचे जो सर्विस रोड है, ये पूरी पुखराया की है। ये टोटल पुखराया है और आगे काफ़ी दूर तक पुखराया की आबादी आपको दिखाई देगी लेफ्ट साइड में। राइट साइड में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि राइट साइड में बिल्कुल सुनसान हो। वहाँ भी कुछ न कुछ आबादी तो होगी। हाँ है तो है। आगे एक ब्रिज मिलेगा, उस ब्रिज से पहले लेफ्ट साइड से अगर बाहर निकल जाएं तो इलाहाबाद जा सकते हैं। हालांकि इलाहाबाद पीछे छोड़ कर आया हूँ, काफ़ी पीछे है, लेकिन अभी भी ऑप्शन तो है ना कि इलाहाबाद जा सकते हैं। 250 किलोमीटर के बाद मिलेगा इलाहाबाद। और यहाँ पे इस रोड पे आपको इलाहाबाद ही लिखा मिलेगा, प्रयागराज लिखा नहीं मिलेगा। घाटमपुर उसी रोड पर, जिस रोड से इलाहाबाद जाएंगे उसी रोड पर घाटमपुर 39 किलोमीटर के बाद मिलेगा और उदय 47 किलोमीटर के बाद है सीधा। इटावा के रोड पीछे छोड़कर आ चुका हूं, लेकिन यहाँ से भी ब्रिज के नीचे से राइट मार के इटावा जा सकते हैं और यहाँ से इटावा 110 किलोमीटर के बाद मिलेगा। और सिकंदरा यहाँ से 29 किलोमीटर के बाद है, उसी रोड पर, इटावा वाली रोड पर ब्रिज के नीचे से राइट मार के जाएंगे तो 29 किलोमीटर के बाद सिकंदरा पहुँच जाएंगे। पता नहीं हाईवे पे लोग उल्टा क्यों चलते हैं। एक वाइट कार वाला सामने से चला आ रहा है और बड़ी तेज स्पीड में। ये बहुत डेंजर है, समझते ही नहीं किस तरह इनको समझाया जाए। मोटिवेशन ही नहीं दिया गया इनको कभी, पैदाइश से लेकर अब तक। न ही स्कूल में ये चीज़ सिखाई जाती है, तो सुधार कैसे आएगी लोगों में। इस मामले में नई नस्ल बहुत ही बिगड़ चुकी है और बहुत ही बदतमीज हो गए हैं। किसी शख्स ने, नई नस्ल की बात कर रहा हूं, किसी रोड पे उसको कुछ काम है या कोई मिलने वाला मिल गया, बीच रोड पर खड़ा हो गया, बाइक लगा के उसके ऊपर बैठा हुआ बातें कर रहा है। अगर सिर्फ उसको ये कह दिया जाए कि भाई साइड में लगा लो, तो बदतमीजी करने लगता है वो। मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। एक से मैंने कहा भाई ट्रैफिक जाम हो रहा है तेरी वजह से। बड़े अच्छे से मैंने कहा कि तुम्हारी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, थोड़ा साइड में दबा लो ना। बदतमीजी किया उसने।
बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से पेश आया। इसी तरह एक और शख्स था जो किसी से बात कर रहा था रोड पे बाइक लगा के। सामने से एक गाड़ी आ रही थी और मैं अपनी टाटा टिगोर में था। दोनों फंसे हुए हैं उसकी वजह से। मैंने कांच खोल के उसको सिर्फ इतना कहा कि भाई साइड में तो लगा लो, ट्रैफिक जाम हो रहा है। बोलता है चल चल, ऐसा हाथ के इशारे से चल चल, और फिर अपना बात में मशरूफ हो गया। ये नई नस्ल की कहानी है, मोटिवेशन ना देने की वजह से। ये स्कूल वालों की जिम्मेदारी है कि तमीज़ सिखाएं इस नस्ल को और मोटिवेशन दे कि कहाँ पे किस तरह तुमको पेश आना है। रूल और रेगुलेशन क्या है वो भी सिखाएं। आरटीओ वाले लाइसेंस दे देते हैं और रूल और रेगुलेशन तो उस वक्त सभी लोग मान लेते हैं, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और सीख के बता भी देते हैं, इम्तिहान भी दे देते हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। वो तो मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उस हिसाब से आरटीओ में जो एग्ज़ाम होते हैं उस पर सही सही जवाब देना ही पड़ता है, वरना लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन फिर वही हरकत करेंगे, सिग्नल तोड़ेंगे, ओवर स्पीड से चलेंगे, रोड जाम करेंगे, ट्रैफिक जाम करेंगे। ये सारी खराबी आज की नस्ल में मौजूद है। सिटी के बाहर निकलने के बाद, हाईवे पकड़ने के बाद मैंने कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं किया हूँ और आज का वीडियो बस यहीं तक दिखा रहा हूँ। इसके आगे का सफ़र अगली वीडियो में देखें।